नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आपके बीच आया हूं वह यह है कि बीएचयू यूजी यानी बीए और बीएससी साइकोलॉजी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कब होगा, इसके संदर्भ में मैं आपसे बात करूँगा। यानी इस बार बीएचयू में यूजी यानी बीए और बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर 6 की साइकोलॉजी प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन कब होगा, इसके लिए नया डेट क्या जारी किया गया, इसके बारे में मैं विस्तार से आपसे बात करूंगा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय बीए सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड की थ्योरी जो एग्जामिनेशन है, यानी जो थ्योरी की परीक्षाएं हैं वह चल रही हैं, जो लगभग 2 मई के आसपास तक चलेंगी। यदि सारा कुछ ठीक रहा, सामान्य तरीके से चला, किसी कारणवश यदि कोई पेपर पोस्टपोन होता है तो उस कंडीशन में भी जो साइकोलॉजी प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन है वह थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, जबकि मैं बीए और बीएससी यानी सेमेस्टर 6 सेमेस्टर साइकोलॉजी थ्योरी पेपर के एग्जामिनेशन की बात करूं तो यह अभी शुरू नहीं हुआ है और इसकी परीक्षाएं आगामी 4 मई के आसपास से शुरू होंगी, जो 15 मई 2023 तक चलेंगी। प्रिय विद्यार्थियों, अगर इसमें भी सामान्य परिस्थिति में सामान्य तरीके से सारे पेपर चलते हैं तब, और यदि पोस्टपोन होता है तो उस कंडीशन में उसके हिसाब से साइकोलॉजी प्रैक्टिकल का जो डेट है वो जारी किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम यूजी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के सभी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के बारे में बात करें तो लगभग, यानी यूजी सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर थर्ड का जो सभी जो प्रैक्टिकल्स है वह सारे सेंटर्स पर यानी सारे कॉलेजेस में पूरा करा लिया गया है। साथ ही साथ कुछ सेंटर्स पर जो इंटरनल जो असेसमेंट है वह लिया जा चुका है, जबकि कुछ सेंटर्स या कॉलेजेस में इंटरनल असेसमेंट बहुत जल्द ही ले लिया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, जो इंटरनल असेसमेंट आपका प्रैक्टिकल का होता है वो 30 मार्क्स का होता है। साथ ही साथ यह इंटरनल असेसमेंट आपके जो कॉलेज के टीचर होते हैं उनके द्वारा लिया जाता है, और साथ ही साथ इस इंटरनल असेसमेंट में यानी प्रैक्टिकल के इंटरनल असेसमेंट में जो 5 प्रैक्टिकल्स आपको कराए जाते हैं उन्हीं से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ ही साथ आप यह ध्यान रखिएगा कि इंटरनल असेसमेंट के समय आपके सभी जो 5 प्रैक्टिकल्स हैं वह साइंड होना चाहिए, चेक होना चाहिए, और साथ ही साथ जो आप इंडेक्स बनाते हैं उस इंडेक्स पर भी आपके संबंधित टीचर्स का सिग्नेचर होना जरूरी है। जो इंटरनल असेसमेंट है उसके लिए यानी इंटरनल असेसमेंट के समय आपको अपनी पूरी फाइल लेकर के जाना होगा, जिसमें सभी 5 प्रैक्टिकल्स लिखा होना चाहिए और वह समय से चेक होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ ही साथ वाइवा होने के बाद यानी इंटरनल असेसमेंट होने के बाद आपको अपनी फाइल लेकर के साथ जाना है, यानी आपको अपनी फाइल वहाँ डिपार्टमेंट में छोड़ना नहीं है, सबमिट नहीं करना है, उसको अपने साथ लेकर के जाना है, क्योंकि इसी फाइल से आप अपने फाइनल जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ ही साथ प्रैक्टिकल, चाहे एक चीज़ मैं और बता दूं कि प्रैक्टिकल जो 5 प्रैक्टिकल्स आपने किया होगा उसको चाहे जितने टीचर्स ने मिल करके कराया होगा, लेकिन इंटरनल असेसमेंट किसी एक ही टीचर्स के द्वारा लिया जाएगा जिसको बीएचयू के तरफ से एग्जामिनर नियुक्त किया गया होगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान देना है कि आप अपने संबंधित टीचर से संपर्क कर लें और बच्चों की संख्या के आधार पर आपका जो इंटरनल असेसमेंट है वो टीचर के द्वारा 1 दिन में भी लिया जा सकता है, 2 दिन में भी लिया जा सकता है या 3 दिन भी लग सकता है। यह आपकी संख्या और आपके टीचर की सुविधा
पर डिपेंड करता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी अपने विभाग में संबंधित टीचर से आप संपर्क करके आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ साथ मैं एक और बात आपको बताऊं कि मेन डिपार्टमेंट में यूजी और पीजी की सभी जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस हैं वह सबसे बाद में कराया जाता है या कॉलेजेस में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होने के बाद में ही कराया जाता है। इसके पीछे दो मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि किसी भी सेंटर्स पर होने वाले प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में डिपार्टमेंट के टीचर्स की सक्रिय भूमिका रहती है, जिसके कारण वो लोग व्यस्त रहते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि किसी कारणवश किसी कॉलेज में या किसी सेंटर्स पर किसी क्लास में कोई बच्चा प्रैक्टिकल नहीं दे पाता है किसी कारणवश, तो उसे अंत में डिपार्टमेंट में अपनी परीक्षा देने का मौका मिल सके, इसलिए सबसे बाद में डिपार्टमेंट में यूजी और पीजी की परीक्षाएं प्रैक्टिकल्स की कराई जाती हैं, जबकि थ्योरी जो एग्जामिनेशंस होता है वो एक साथ होता है, आप सभी जानते ही हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रैक्टिकल अगर एग्जामिनेशंस की तैयारी आप कैसे करें, इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं या विस्तृत रूप से जानना चाहते हैं तो आप मेरा पिछला जो वीडियो है उसको आप सुन सकते हैं। मैंने इसमें बहुत विस्तार से प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के बारे में बताया है। साथ ही साथ मैं आपकी सुविधा के लिए उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं, जहां पर जा कर के आप सुन सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब आइए जल्दी से हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के डेट के बारे में बात करें, जो अलग अलग सेमेस्टर के लिए निर्धारित किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम जल्दी से यूजी सेमेस्टर फर्स्ट या बीए बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के बारे में बात करें तो आपकी जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं, अगर मैं एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात करूं तो यूजी सेमेस्टर फर्स्ट की साइकोलॉजी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस जो एफिलिएटेड कॉलेजेस में है वह 10 मई से लेकर के 20 मई के बीच कराई जा सकती हैं। इसलिए आप इस समय पर आप बिल्कुल तैयार रहें। साथ ही साथ अगर मेन डिपार्टमेंट में हम इस सेमेस्टर की बात करें तो 20 से लेकर के 30 मई के बीच यह परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। साथ ही साथ अगर हम यूजी सेमेस्टर थर्ड या बीए बीएससी सेमेस्टर थर्ड साइकोलॉजी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के डेट की बात करें, अगर हम एफिलिएटेड कॉलेज में बात करें तो इस सेमेस्टर की परीक्षाएं भी 10 से लेकर के 20 मई के बीच कराई जा सकती हैं, जबकि कुछ कॉलेजेस में 10, 11 और 12 की डेट फिक्स भी हो चुकी है। तो आप यह ध्यान दें कि सभी कॉलेजेस में अगर हम बात करें तो 10 से लेकर के 20 मई के बीच सेमेस्टर थर्ड की परीक्षाएं साइकोलॉजी प्रैक्टिकल की कराई जा सकती हैं। वहीं मेन डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें तो 20 से 30 मई के बीच यह परीक्षा कराई जा सकती है। वहीं अगर यूजी या बीए बीएससी सेमेस्टर 6 की बात करें तो चूँकि आपकी थ्योरी जो एग्जामिनेशंस है वह अभी शुरू भी नहीं हुआ है, तो जैसे ही 15 मई के आसपास आपका थ्योरी एग्जामिनेशन समाप्त होता है उसके बाद 20 मई से लेकर के 30 मई के बीच आपकी साइकोलॉजी प्रैक्टिकल जो एग्जामिनेशंस है वह कराया जा सकता है एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात करें। और वहीं अगर हम मेन डिपार्टमेंट की बात करें तो आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस है वह 1 जून से लेकर के 15 जून के बीच में कराया जा सकता है। इसके साथ ही साथ एक दो बातें आप निश्चित रूप से ध्यान दीजिए जो आपको सुनना जरूरी है कि किसी कॉलेज में किसी बच्चे का किसी कारणवश यदि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन छूट जाता है तो उस कंडीशन में आप दूसरे एफिलिएटेड कॉलेजेस में यदि एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो वहाँ भी आप अपीयर हो सकते हैं, या आप मेन डिपार्टमेंट में होने वाले एग्जामिनेशंस में आप सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन उसमें सम्मिलित होने के लिए यानी मेन डिपार्टमेंट में या दूसरे कॉलेजेस में चल रही परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आपको अपने डिपार्टमेंट के टीचर से संपर्क करके उनकी सहमति लेना जरूरी होगा। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बता दूं कि इस बार जितनी भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होंगे वो सारे के सारे ऑफलाइन होंगे, यानी आपको सेंटर्स पर ही जा करके देना होगा। मैंने कोशिश की है कि मैं सारी तरह की जानकारियाँ आपको विस्तृत तरीके से दूं। इसके साथ ही साथ किसी भी तरह का अगर परीक्षा में परिवर्तन होता है तो उस कंडीशन में विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा।
किसी तरह का डाउट है, कोई सवाल है, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एग्जामिनेशंस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।